बरतानिया की सूरत हाल है ब्रेक्जिट के हवाले से, तो वो बहुत संगीन होती जा रही है और जो वहां की वजीर आजम हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, खुद उनके अरकान मुखालिफ हो गए और कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत को भी खतरा है। तो आप ये जो सूरत हाल चल रही है, और फिर यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हम वापस नहीं लेंगे, आपस के जो मामलात हैं इनके वो बहुत काफी तल्ख होते जा रहे हैं, तो पूरी सूरत हाल है क्या, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस वक्त एज वी स्पीक अब जब हम बात करने हमने शुरू किया तो नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद जो थेरेसा मे बरतानी वज़ीर आज़म के खिलाफ है, उस पर वोटिंग जो है उसका अमल शुरू हो चुका है। ये नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद जो है उनकी हुक्मरान जमात जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके मेंबरान की जानब से है। हुक्मरान जमात जो है उसके 316 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी। जो कुल तादाद 650 है, उसमें से 316 जो है वो हुक्मरान जमात के है। तो पार्टी जो है अपने लीडर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर रही है। उसी तनासब से थेरेसा मे को 2 घंटे का ये अमल है, 2 घंटे के बाद रिजल्ट निकलेगा कोई तकरीबन 3 घंटे में, यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। थेरेसा मे को एक तो 59 वोट जो है वो सरकार है, सिंगल मेजॉरिटी जो है अपनी पोजीशन बचाने के लिए। अच्छा। और 2/3 जो मेजॉरिटी है वो 210 वोट बनते हैं उस हवाले से। इसका मतलब ये है कि वो अगर वजीर आजम रहती हैं तो चल जाएगा कि आज शाम तक के वो आया अपनी पोजीशन को डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगी या नाकाम हो जाएंगी। अगर नाकाम हो गई तो कंजर्वेटिव पार्टी चूंकि रूलिंग जमात है, उनकी अक्सरियत है, तो वो अपना नया लीडर चुन लेगी और पाकिस्तानी निजात जो वजीर दाखिला है साजिद जावेद, उनका चांस बन रहा है। चूंकि जब डेविड कैमरॉन ने 2016 में रेफरेंडम के बाद जब इस्तीफा दिया था तो उस वक्त की जो होम वजीर दाखिला थी वो थेरेसा मे थी, तो वो वजीर आजम बन गई थी, लीडर बन गई थी। तो उसी एतबार से लगता यही है कि अगर वो आज इलेक्शन हार जाती हैं, अपनी पोजीशन डिफेंड करने में नाकाम हो जाती हैं, तो फिर साजिद जावेद के वो बनेंगे लीडर। तो इस सूरत हाल में दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि ये इलेक्शन कॉल कर दें कि फ्रेश इलेक्शन देते हैं। उस सूरत में इनकी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनको नया लीडर चाहिए होगा। थेरेसा मे को घर जाना पड़ेगा और नए इलेक्शन होंगे और नया लीडर आएगा, तो उसमें फिर इनका मुकाबला जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है पार्टी, लेबर पार्टी। जी शाह साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा सारे सूरत हाल बता दी कि अभी जो होने जा रहा है इसका रिजल्ट तो 3-4 घंटे में पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई जाहिर सी बात अगर थेरेसा मे हार जाती हैं, नया कोई इनका नुमाइंदा आ जाता है या इनकी हुकूमत भी बरकरार रहती है, फिर भी तो ब्रेक्जिट का जो इशू है वो तो जारी रहेगा। तो क्या जो आने वाले लोग होंगे वो क्या फैसला करेंगे? वो भी इसी के तरीके पर चलेंगे या फिर उनका कोई नया लाएअमल होगा? Madri sahab, is a big mess. Nobody have any rocket science to sort this problem. इन्होंने जो है ना खुद ही अपने आप को इस मैस के अंदर किया है, क्योंकि सियासी तौर पर ये इतना ये अनस्टेबल हो चुकी है ये सारी सूरत हाल कि उससे माशी तौर पर यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जो यहाँ पे कोर्ट का आपने रेफरेंस दिया था, कोर्ट ने भी रूलिंग दिया है कि उनको जरूरत नहीं है ब्रेक्जिट पर डील करने की, और इसी तरह यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये रूलिंग दे रखी है कि बरतानिया अगर चाहे तो दोबारा बिजनेस एज यूजुअल काम शुरू कर सकता है। लेकिन चूंकि पब्लिक का मैंडेट था 2016 में जो जून में रेफरेंडम हुआ था, उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की थी जिन्होंने यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए वोट दिया था। अब ये जो है ये कहते हैं मेजॉरिटी थी सिर्फ 17 मिलियन जो है 65 मिलियन की टोटल आबादी में से 17 मिलियन वोट देने के लिए लोग गए। तो उस एतबार से उस वक्त ये एक्सप्लेन ही नहीं हो सका था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या मुज़मरात जो है रेफरेंडम के ये यूरोपियन यूनियन के क्या होंगे। इस हवाले से यहाँ तक
बहुत गैर यकीनी किसी सूरत हाल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई सून हमने मार्च 2019 को यूरोपियन यूनियन छोड़ना है और उस वक्त तक जो है वो अभी तक तो सूरत हाल ऐसी लगती है कि अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। जो डील बनी थी 500 पेजेस की, 500 सफात की, उस पर पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी, लेकिन थेरेसा मे ने उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो उसको पता था कि जो डील उन्होंने बनाई है वो मेरे ख्याल में उस पर उनको कामयाबी नहीं आओगी। तो ये सारा मामला ब्रेक्जिट से ही उठा और आज नतीजा ये निकला कि ये नए लीडर ऑफ द हाउस की तरफ जो है वो जा रहे हैं, चूंकि जा रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक का जो सेंटीमेंट है या जो जज्बात है वो ये चाहते हैं कि इस मौके पर जो नया लीडर आएगा वो इस तरह मामलात नहीं लेके चल सकता जितना थेरेसा मे ने हार्ड वर्क किया और ब्रेक्जिट के मामले पर एक डील बनाई थी जिसको पास सूरत हो जाना चाहिए था थ्रू, ताकि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो जाए।